सवाल सिर्फ एक बनता है कि दिन रात मेहनत करने के बाद 10-10 दिन मेहनत करने के बाद साल भर पढ़ने के बाद क्या सीबीएसई इतना डिफिकल्ट पेपर दे देगी कि बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे। किसी बच्चे के लिए सेट नंबर 1 डिफिकल्ट था, किसी की सेट नंबर 3 डिफिकल्ट था और किसी के लिए सेट नंबर 2 डिफिकल्ट था। तो क्या एक्चुअली पेपर डिफिकल्ट था? क्या एक्चुअली पेपर में बच्चों के हालात खराब हुए? इतना करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद आप लोग दिन रात लगे रहे, सारे फॉर्मूलाज को रटा, हर चैप्टर को बार बार किया, उसके बाद भी ये फील आई कि पेपर डिफिकल्ट था। स्पेशली बात करूं केस स्टडी की, भाई कहां से दिया, क्या दिया, कैसे करेगा बच्चा? प्रैक्टिस तो कोई करा नहीं रहा उनकी, हो गया बवाल। लेकिन हम आपके साथ हैं, हर उस बच्चे के साथ हैं जिनने दिन रात मेहनत की, लगकर मेहनत की और एग्जाम में कुछ तो करके आया है, कुछ तो कमाल करके आया है। अगर तू कुछ कमाल करके आया है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, तू बहुत अच्छा फोड़ने वाला है। एग्जाम कितना भी फाड़ू क्यों ना रहा हो, लेकिन तू डेफिनेटली फोड़ने वाला है। और रही बात मेरी, मैं अपनी बात करूं, कैल्विन की बात करूं, तो भाई सीधी सी बात है, कैल्विन जो कराता है वो एग्जाम में आता है। और ये बात मैं तुझे अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पर, क्वेश्चंस दिखाऊंगा, एज इट इज क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो हमने अपनी क्लास में कराए थे और एग्जाम में आए हैं। मैं तुझे पहला क्वेश्चन दिखाता हूं, देख, दुनिया कराती है ये क्वेश्चन, दुनिया, पूरी दुनिया करा रही है ये क्वेश्चन, बार बार आया है। मैं ये क्वेश्चन ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन कोई दुनिया के दूसरे कोने से आया है, भाई साहब पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। किसका है ये क्वेश्चन? पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एज इट इज। भाई पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने भी कराया है, ये रहा क्वेश्चन, सीधी सी बात है, सबने कराया होगा, एग्जाम में आया है। दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं भाई, अगर तुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आ गया होगा, सेक्शन सी में मिला था ये। एक और क्वेश्चन देख, 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा, ये रही इक्वेशन, देख ले भाई, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, ये रही इक्वेशन। बता क्या तकलीफ है कोई तकलीफ करने में? भाई अगर यहां पर सॉल्व करेगा तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा सॉल्व करते करते कुछ ऐसा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अगर यहां पे 2 होता भी तो उससे क्या फर्क पड़ता? सिर्फ इतना फर्क पड़ता कि 2 बाहर आ जाता, यहां पर 2 बाहर आ जाता, दैट्स इट। क्वेश्चन तेरे चरणों में पड़ा हुआ था, क्वेश्चन हो सकता था ना। ऐसे 20 क्वेश्चन कराए क्लास में मैंने। और दिखाता हूं, चल भाई देख, ये क्वेश्चन तुझे हल्का दिखाई दे रहा, रियल नंबर का क्वेश्चन है, सब कराते हैं, मैंने 20 बार कराया है, मैंने यूट्यूब सेशन में कराया है, मैंने रिवीजन में कराया, मैंने क्रैश कोर्स में कराया, हर जगह कराया, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, कराना होता है। एक समझदार टीचर कराता ही कराता है। ये रहा क्वेश्चन भाई, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तुझे एलसीएम बताना है या एचसीएफ बताना होता है। ये रहा क्वेश्चन, ये सामने लिखा हुआ ए और बी की फॉर्म में लिख के दे दिया, एक्स और वाई की जगह पर। यहां पर ए देना था, वहां पर वाई दे दिया, एक्स और वाई दे दिया, जहां एक्स और वाई देना था वहां ए और बी दे दिया, बस इतना क्वेश्चन कर दिया, तुझे कंफ्यूज कर दिया। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की होती है भाई, वो कंफ्यूज कहां होता है, वो तो क्वेश्चन फोड़ के ही आता है, उसे पेपर फाड़ू नहीं लगता, वो क्वेश्चन कोई फाड़ के आ जाता है। और दिखा देता हूं भाई, तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, ये क्वेश्चन देख, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 को अगर तू इरेशनल प्रूव कर लेगा तो दो नंबरों को अगर प्लस और माइनस करना हो तो क्या बड़ी बात है तुझे रैशनल प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना। यहां क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस रूट 3, यहां पे क्या लिखा, 2 माइनस रूट 3। बता, अगर मैंने तुझे ये करा रखा था तो भाई क्यों नहीं होगा तुझसे? कैल्विन के एक एक बच्चे से ये क्वेश्चन हुए हैं। कारण क्या है? कि पढ़ाया है भाई, जो कराते हैं वो एग्जाम में आता है। अच्छा चल और दिखा देता हूं, ले ये वाला क्वेश्चन देख, ये जनरल इक्वेशन है, पी की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ले इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी मैनी सॉल्यूशन के लिए, ये रही पी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, क्या बड़ी बात है? वही सिंपल फॉर्मूला, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वहां पे यूनिक के लिए पहले वाले में नॉट इक्वल होता है, दूसरे वाले में इनफाइनाइट के लिए सारे बराबर होते हैं, और नो सॉल्यूशन के लिए लास्ट वाला बराबर होता है, नॉट इक्वल होता है। लिख के दिखा दे रहा हूं, ले, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये वाली कंडीशन होती है, यानी मैनी सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन होता तो यहां पे इक्वल का साइन आ जाता, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो यहां पे इक्वल का साइन आ जाता। कितनी बार कराया? 20 बार कम से कम। चल भाई एक और दिखा देता हूं, इस क्वेश्चन को देख, ये हमारी टीम ने गलत लगा दिया है, देख ये वाला क्वेश्चन यहां आया, यहां पे 7, इस क्वेश्चन को x पूछ लिया उन्होंने, क्वेश्चन वालों ने सिर्फ
क्या पूछ लिया, एक्स। मैं तुझे आगे दिखाता हूं, देखिए क्वेश्चन मैंने आगे लगा रखा है कहीं, इसको देख, ये रहा ये क्वेश्चन, देख देख क्या पूछा यहां पर, एक्स पूछ लिया। एक्स कितना आता है भाई, 7 आता है। सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बता क्या लीक करूं मैं इसमें, लीक करने की जरूरत है, पीवाई की सारी दुनिया कराती है। ये पढ़ा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन, 20 बार कराया होगा, तुमने भी किया होगा यूट्यूब में। और दिखाता हूं, चल भाई पीछे चलता हूं। ये सेम क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखेगा, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने वाले क्वेश्चन में मैंने परसों ही क्लास ली थी, उसमें कराया था मैंने ये क्वेश्चन। देख परसों के सेशन को उठा के देख, उसमें ये सेम क्वेश्चन कराया, ये वाला भी कराया, जो थोड़ी देर पहले 7 वाला बताया वो भी कराया था। प्रूफ वालों में यही ढंग के क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे बस फर्क क्या होता है, कई बार यहां पे प्लस पूछ लेता है, कई बार माइनस पूछ लेता है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन बनता है सेक के लिए, जहां पे लिखा होता है सेक प्लस 10, वो भी कराया और ये भी कराया, ये रहा एग्जाम में। तो इसका मैंने लगाया नहीं है, आगे है वो। अब ये वाला क्वेश्चन देख, ये वाला क्वेश्चन यूजली एम और एन की फॉर्म में होता है। आर डी शर्मा में है, आर एस अग्रवाल में, हर टुच्ची मुच्ची बुक में है, और टीचर भी कराता है। ये सेम क्वेश्चन इसने प्योर क्यू की फॉर्म में पूछ लिया और तुम्हारे बाजे बज गए। दिखाता हूं, देखा आगे कहीं होगा, चल दिखा देता हूं, पहले इसी को दिखा देता हूं। ये ले, टर्म 1 2016 के पीवाई क्यू में ये क्वेश्चन है, देख एम और एन की फॉर्म में, बता क्या कहेगा। तुझे घबराने की बात लगती है कोई, यहां पे क्या है, टेन साइन है, क्या है, टेन साइन है। यहां पे क्या दे रखा है, कॉट कॉस दे रखा है, कॉट कॉस दे रखा है। जब तुझे इतना सिखाएगा तो कोई इतना भी सिखाएगा, समझ रहा है ना बात को। और एज इट इज क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है, ये वाला बिल्कुल आया हुआ है, मैं तो तुझे ये वाला उठा के लाया हूं मैच कराने के लिए सिर्फ। और देख मेरे दोस्त, पेपर को इतना कोई डिफिकल्ट काम है ही नहीं अगर तुम ढंग से पढ़ लो। और केल्विन तो कराता वही है जो आता है। देख इस क्वेश्चन को देख, क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन देखना, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन रेशो 9:7। यहां पे कितनी है, 9:7, समझ रहा है। आगे सुन, देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 4:3। ले पर्सन एक्सपेंडिचर हो गया 4:3 में। आगे क्या पूछा, ही सेव्ड, या इफ ईच सेव्ड 5,000, है ना। यहां पे कितना कर दिया उसने, 5,000 की जगह 2,000 कर दिया। 2017 के फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आया हुआ है। भाई पीवाई क्यों नहीं करेगा तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। ये रहा क्वेश्चन, बता क्या बड़ी बात है। तो भाई पूरे के पूरे पेपर में इसी तरीके का रायता फैला हुआ था। अब इस क्वेश्चन को देख, इंटरेस्टिंग देख, क्वेश्चन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ अंतर क्या है, यहां पर 3 लिखा हुआ और इस क्वेश्चन में यहां पर 5 लिखा हुआ है, देख। बाकी सब कुछ सेम है, देख ले कहीं भी कुछ भी अलग हो, कुछ भी अलग नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन है। 3 की जगह 5 दे दिया। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर पाएगा यार, क्योंकि कराया हुआ क्वेश्चन है। एक और देख लगे हाथों, ये देख एक्स और वाई की फॉर्म में, ये देख एक्स और वाई की फॉर्म में क्वेश्चन। तो भाई पूरा का पूरा पेपर वही आया। मेरे को जितना टाइम मिला उतने टाइम में मैं इतने उठा लाया। अगर मैं पूरा पेपर लेके बैठ जाऊंगा ना टाइम लगा के, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि भाई कम से कम 85% पेपर मैच कर दूंगा। जो क्लास में हमारे कैल्विन के योद्धा बैच में, कैल्विन की क्रैश कोर्स में कराए हुए क्वेश्चन आए हैं, हमारे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आए हैं। तो कोई अगर ये कह रहा है कि भाई डिफिकल्ट आया, तो डिफिकल्ट हाँ बच्चों को लगा, ये बात सही है। केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट लगे हैं, मैं उसमें आप लोगों के साथ हूं पूरी तरीके से। लेकिन अगर आप पढ़े नहीं है, मेहनत नहीं की आपने साल भर, तो आपके साथ समस्या है, आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं बने होंगे। आपने अगर लिखकर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो डेफिनेटली नहीं बने होंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं तुझसे क्या कहूं, भाई तुझे जितनी मेहनत करनी थी कर ली, तेरा पेपर जैसा जाना था चला गया। अब बात है 11th की। जो गलतियां 10th में की हैं वो गलतियां भाई 11th में नहीं करनी है। 11th में पहले दिन से पढ़ना है, आज से पढ़ना है, कल से स्टार्ट करना है, समझ रहा है बात को। वो गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी। समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे और फिर से रीस्टार्ट करे। तो 11th में ये वाले लफड़े में नहीं पढ़ना है बाबू, जम के मेहनत करनी है, ताकि जो आज आप फील कर रहे हो यहां से, काश पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, ये फील 11th में बहुत दर्द देगी। 11th में फेल भी हो जाता है, 10th में नहीं होता है। तो मैं तुझे फेल तो बेटा नहीं होने दूंगा अब 11th में। तेरा कान पकड़ के तुझे लाऊंगा कि भाई पढ़,
मैं ये हक रखता हूं तुझ पर। कान पकड़ूंगा, तेरे दोनों कान पकड़ूंगा, तुझसे उठक बैठक कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा तुझे, काम तो करा के छोड़ूंगा तुझसे। इसी वादे के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। मैं तुझे मिलूंगा 11th में फोड़ने के लिए। चल, बाय बाय।